उनका जो आजकल ज्यादातर ये है तो एक तरफा चल रहा है। तो दिक्कत क्या है योगी से यार? बात ये की है भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं नाजायज कब्जा कर रहा हूँ, मैं माफिया हूँ, तो उस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले जांच तो जब आपने ये बोल दिया मैं माफिया हूँ, तो जांच क्या होगी? जब आपने अपने आप ही कबूल कर लिया कि मैं माफिया हूँ। मैंने बात यहाँ को कही है एक क्या आदमी ने ये बोल दिया कि मैं माफिया हूँ, उस पे जांच कैसी होगी? उसका तो इनकाउंटर होगा भाई। भाई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ना कि आप जो है उसको जांच करें। भाई देश के संविधान के इतने अधिकार है, हर आदमी के इतने अधिकार है, सबका सम्मान करें। किसी की लड़की जा रही है उसकी सुरक्षा करें, उनके साथ क्यों गलत करते हो? फिर वो भी तो कोर्ट के देश के आदेश हैं। जब गलत काम में आप कोर्ट को देखते हो तो सही में कहाँ जा जाता है कोर्ट? वो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो टाइम चला गया, पहले वाला कुछ नहीं होने वाला, अब होता है ऐसे। योगी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी जी अभी कल बिहार दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि आरजेडी ने सिर्फ इतने साल में, जितने भी साल उनका शासन रहा, तो उस साल में सिर्फ राबड़ी देवी और अपने परिवार का ही विकास किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, अब से पहले यानी कि जब से नीतीश कुमार है उससे पहले उस वक्त में न उतना कोई योजना था, न उतनी कोई वो थी, लाभ थी कि आदमी को दिया जा सके। जितना था उतना ही ये हुआ, लेकिन अब उतना है तो इसमें भी करप्ट है भाई साहब। दिया नहीं, जितना था उतना ले लिया। लोग कहते हैं कि जमीन दो नौकरी लो वाला वो कॉन्सेप्ट था। नहीं, ये सब अब तो अपना घर भर लिया, जनता को गरीब कर दिया। आरोप लगाते तमाम लोग, कह रहे जंगल राज से डर लगता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे तेजस्वी यादव को अगर सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, मगर आप तेजस्वी यादव को लालू यादव की वजह से सपोर्ट करते हैं या उनके अपने विजन की वजह से सपोर्ट करते हैं? लालू यादव की वजह से नहीं, मतलब आप तेजस्वी यादव को उनके अपने विजन की जी जी वजह से support करते जी हैं? जी लगता है कि हाँ वो युवा जो है पीढ़ी में है, नौजवान हैं, तो उनके अंदर जोश है, तब्दीली का ये है, तो वो कहीं नौजवान के लिए है। बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर आदमी में अलग अलग खूबियाँ है। आपको कोई और अच्छा लगता है, इनको कोई और अच्छा लगता है, हमें कोई और अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव तो अभी खुद फंस गए हैं ना, बहुत सारी चीजें बोल के। उन्होंने कहा था कि नौकरी दूंगा 20 दिन, उनका मैं एग्जैक्ट कोट कर दे रहा हूँ, 20 दिन में ऐसा कानून लाऊंगा, 20 महीने के अंदर हर एक घर पे सरकारी नौकरी हो जाएगी। ये कहीं सरकार रही, उनकी सरकार रही न, उनकी सरकार, इसीलिए तो चाहा जा रहा है उनकी सरकार आए और बने, फिर देखा जाए नौकरी कैसे देंगे। अब ये तो वो प्लान बनाएंगे ना भाई, हम इसका जवाब कैसे? ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी आगे की बात हम कैसे भविष्यवाणी करें भाई साहब? टोटल आबादी कितनी है पता है आपको? 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें से आधी आबादी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में रहती है, बिहार से निकलकर जो पलायन कर चुके हैं। मैं खुद बिहार से आता हूँ, इसलिए मुझे बिहार के बारे में ज्यादा पता होगा। आप बिहार से आते हैं? अरे आप भी बिहार से आते हैं, फिर तो बिहारी भाई होगा। अब मेरा बस वही सवाल है कि जब अभी मान लीजिए बिहार में 4 करोड़ जनता रह रही होगी, 4 करोड़ या 5 करोड़, हर घर में वो कह रहे नौकरी देंगे। अरे इतनी तो नौकरी बिहार में है ही नहीं। पूरे ये कैसे पूरा करेंगे? ये जुमलाबाजी निकलता है या क्या निकलता है? या अब या तो वो सत्ता में आएंगे, पावर जब उनको मिलेगी तब तो पता चलेगा ना। बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते। जनता मुझसे ज्यादा समझदार है, इतना तो वो आंकड़ा लगा चुकी है। अगर आबादी 3 करोड़ है और नौकरी अगर 50 लाख, अगर नौकरी 50 लाख होगी तो वो 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे कैसे? सरकारी नौकरी। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी दूंगा, मैं इसीलिए कोट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी, रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव तो कह रहा है मैं सरकारी नौकरी दूंगा हर एक घर में। इतनी नौकरी है ही नहीं, देंगे कहाँ से? आने के बाद अब उन्हीं से सवाल होगा ना। अब ये सवाल का जवाब ना आप दे सकते हैं, मुझे पूछना चाहिए और मैं पूछता हूँ लगातार, आप भी पूछिए। एक बात बताइए, योगी जी के बिहार में जाने से क्या लगता है? एनडीए को फायदा होने वाला है क्या? नीतीश चाचा को फायदा होने वाला है क्या? बीजेपी को फायदा होने वाला है? क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि योगी जी जिस भी राज्य में जाते हैं, जहाँ पे पैर रखते हैं, भाषण और बयानबाजी देते हैं, वहाँ पे बीजेपी है वो आ जाती है, बीजेपी की जीत हो जाती है। जैसे हरियाणा में हुई, दिल्ली में हुई, और बात करें राजस्थान में भी, और बात करें हम क्या कहते हैं महाराष्ट्र की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में क्या लगता है योगी जी के जाने से कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? उनका एक अपना अंदाज है, हर इंसान को अपना अपना ये है, और वो बोलते हैं उसके हिसाब से पब्लिक उनके तरफ रुझान देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रही बात इस मर्तबा बिहार की, तो तब्दीली की बात ज़रूर है, और ऐसी बात नहीं है, वोट तो इनको भी मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई में ये नहीं है, सरकार इन्हीं की है, गठबंधन वाली सरकार है, तो उससे योगी जी के जाने से कुछ फायदा हो सकता है बीजेपी? बीजेपी को तो अपना फायदा होता ही।
योगी जी के फेस का फायदा होता है, योगी जी के चेहरे का। तो फायदा होता है। इन लोगों का तो काम यही है कि भाई इनको ले जाओ, और खुद जो है प्रधानमंत्री जी हमारे जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं अपना। योगी जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनकी शासन प्रशासन व्यवस्था अच्छी लगती है आपको? देखिए, हमारी सरकार चाहे जहाँ भी हो, सरकार सारी ही अच्छी हैं, लेकिन कानून और जो यकसानियत जो होता है ना, उसके अंदर इख्तिलाफ हो जाता है कि आप जो है कहीं एक तरफ से जाते हैं, कभी दूसरे तरफ से जाते हैं। इसलिए हम देखते ये हैं, या आप भी देख रहे होंगे, हमसे ज़्यादा तो आप कोट कर रहे होंगे ना, कि उनका जो आजकल ज़्यादातर ये है तो एक तरफा चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इस पर एक तरफा कैसे चल रहा है, मतलब क्या कारण है? ये तो आप बेहतर जान रही हैं ना, इसको मैं क्या बतलाऊं। बस क्या है कि मुस्लिम समाज को लेकर ही कुछ ऐसे फैसले लेते हैं योगी जी जिससे मुस्लिम समाज को आपत्ति होती है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं। दंगाई हैं, जो माफिया हैं, हम तो उन्हीं पे कार्रवाई करते हैं, हम तो किसी बेगुनाह को सताते ही नहीं है। किसी बेगुनाह मुस्लिम पे हमने कोई कार्रवाई की हो, किसी बेगुनाह मुस्लिम को हमने सताया हो, तो एक ऐसा नाम बता दीजिए, योगी जी खुद कहते हैं, एक ऐसा नाम बता दीजिए जो हम खुद ये कह देंगे कि हाँ हमने कुछ गलत। बात नाम की नहीं है, बात काम की है। अगर वो कह रहे हैं कि ये माफिया है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल्स है, तो भाई हमारे यहाँ कानून भी तो कोई चीज़ है, उसको भी तो बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाना है बैक वक्त, उसको नोटिस दी जानी चाहिए इतना देर पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जाकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं योगी जी, तो ये सरासर तो नाइंसाफ़ी ही कहेंगे ना। अगर वो माफिया है तो पहले उसकी जांच कराए, पड़ताल कराए, उसके यहाँ नोटिस दिलाए हैं 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी बात नहीं, अगर वो माफिया है हकीकत में जो है वो इस तरह से काम करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैक वक्त किसी पे भी एक्शन लेना, उसके पीछे उसके परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उसका क्या कसूर है भाई? आपने किसी के घर को तोड़ दिया, उसके बच्चे का क्या कसूर है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन साहब का कहना है कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं, योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो किसी के घर नुकसान होता है, किसी के बाप बहन बेटियां हैं, वो उनका क्या दोष है? ये तमाम तरीके के सवाल कर रहे हैं, क्या कुछ देखो मैम, अब मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, अब मैं कोई भी प्रदेश में नाजायज कार्य कर रहा हूँ तो मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने नाजायज जगह पे कब्जा किया हुआ है। अब जब इस भाई ने प्रदेश में नाजायज कब्जा किया हुआ है तो इसको जमीन छोड़ने में परेशानी क्या है? जब ये नहीं छोड़ेगा तो योगी बाबा अपने तरीके से छुड़वाएंगे, वो तो इनकी मर्जी है ना। ये चाहे अपनी मर्जी से छोड़ दे, चाहे फिर उनके तरीके से छोड़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है उनकी। लेकिन योगी जी एक तरफा टारगेट करते हैं। कही है कोई एक तरफा टारगेट नहीं है मैम, किस तरह से एक तरफा टारगेट है? उस एक लाइन है, ये लाइन सारी नाजायज है, इसमें सारे में झुग्गी झोपड़ी मकान बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, सभी है। तो ये किसी एक बरादरी के ऊपर टारगेट नहीं हुआ, इसमें सभी समान है मैम। मेरी बात ये थी कि अगर आप नाजायज या मैं नाजायज कब्जा कर रहा हूँ, मैं माफिया हूँ, तो उस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले जांच तो जब आपने ये बोल दिया मैं माफिया हूँ तो जांच क्या होगी? जब आपने अपने आप ही कबूल कर लिया कि मैं माफिया हूँ। मैंने बात यहाँ वो कही है कि आदमी ने ये बोल दिया कि मैं माफिया हूँ, उस पर जांच कैसी होगी? उसका तो इनकाउंटर होगा भाई, जो गलत करेगा उसके साथ गलती होगा। गलत होगा, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ना कि आप जो है उसको जांच करें। भाई देश के संविधान के इतने अधिकार है हर आदमी के, बात सुनो मेरी, हर आदमी के इतने अधिकार है, सबका सम्मान करें, किसी की लड़की जा रही है उसकी सुरक्षा करें, उनके साथ क्यों गलत करते हो? फिर वो भी तो कोर्ट के देश के आदेश है। जब गलत काम में आप कोर्ट को देखते हो तो सही में कहाँ जा जाता है कोर्ट? सही में तो देखो ना, दोनों में कहाँ देख रहे हो? नहीं बोल रहे हो कि एनकाउंटर कैसे हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये बात नहीं कही है, मैंने बात कही जांच की। मैंने बात ये कही कि किसी पर आरोप लगता है तो उसके घर वालों का क्या कसूर के घर को बैक वक्त आप गिरा दीजिएगा, नोटिस दे दीजिए ना। अगर कोई बलात्कारी है, कोई रेपिस्ट है, अगर वो बाई चांस कोई मुस्लिम निकलता है, हिंदू निकलता है, कोई भी निकलता है, तो उसके परिवार का क्या दोष है? उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है।
मैम उसके घर पे अगर आप हो या मैं हूँ, मेरे परिवार से कोई भी किसी के साथ गलत करेगा और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी खुद की है, मेरे पूर्वजों की है, मेरे माँ बाप की है, योगी बाबा उस पे बुलडोजर नहीं चला सकते। उनको क्या अधिकार है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर जब ही चलता है जो अवैध होता है, ठीक है। हम भी सपोर्ट करते हैं ना भाई, अवैध पे तो चलाना ही है। अवैध पे तो चला रहे हैं, आपको किसने बताया कि किसी और की प्रॉपर्टी जो माँ बाप की और पूर्वजों की दी हुई है? बताने की और जानकारी की बात नहीं की, मैंने ये बात कही कि जहाँ पर लोग 20 साल से रह रहे हैं, चाहे कोई भी हो भाई, 20 साल से है, 25 साल से है, अवैध है, 20 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो, वो टूटेगी एक दिन भाई उसका। अवैध चाहे 100 साल हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, थोड़ी है, लेकिन उसको पहले मोहलत तो दे दीजिए ना भाई। सबको मोहलत दिया भाई, वो मोहलत को मानते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो टाइम चला गया, पहले वाला कुछ नहीं होने वाला, अब होता है ऐसे। योगी जी एक तरफा टारगेट करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम वाला बयान देते हैं, जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो भाईचारे में दरार डालने का काम कर रहे हैं। मैम देखो, पहली बात तो ये है कि वो योगी है, वो पूरे प्रदेश का कल्याण चाहते हैं, वो ना तो हिंदू देखते ना मुस्लिम देखते, वो तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अब ये साथ नहीं चलना चाहते तो उसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है। ये बात गलत कर रहे हैं, हम साथ क्यों नहीं चलना चाहते हैं भाई, हम आपके साथ पक्ष में क्यों खड़े हो, पक्ष में खड़े हो ना। आपका मकान गिरा है क्या भाई, आपका मकान गिरा है क्या, मेरा गिरा नहीं, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, आपके रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आप बात घुमा रहे हैं भाई साहब। मान नहीं रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस बात से नहीं है कि आप तोड़ रहे हैं, विकास नहीं हो रहा, मैंने इस बात पे नहीं की, मैंने शिक्षा नहीं मिली, तो दिक्कत क्या है योगी से यार? बात ये की है भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत मुझे नहीं है ना भाई। दिक्कत बताऊं क्या है? दिक्कत सोच की है, दिक्कत जात की है, बरादरी की है। कुछ लोग ऐसे हैं भाई आपकी बरादरी में, वो ये सोचते हैं कि मुस्लिम ही बनना चाहिए। भाई जो भी बना है ना उसको मानो, उसका सम्मान करो, और जो वो आदेश देते हैं ना उनके आदेशों का पालन करो। लेकिन कह रहे हैं कि अगर योगी जी, अखिलेश यादव की तरह योगी जी हो तो मुस्लिमों का भी प्यार मिलेगा। अखिलेश यादव की तरह अगर योगी जी भी टोपी लगा के नमाज पढ़े, मतलब मंदिर जाए, मस्जिद जाए, तो तमाम सारी चीजें करें तो मुस्लिम भी प्यार देंगे। मुस्लिम लोग बताओ मैम, अब मेरा धर्म हिंदू है, जाति मेरी राजपूत है, अगर मैंने जनेऊ धारण कर रखा है तो मैं कैसे मस्जिद चला जाऊंगा? मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। अब ये मुस्लिम है, ये मेरा भाई है, मैं इसको भाई मानता हूँ, अब मैं इसको बोलूँ इसने टोपी लगा रखी है तो मेरे साथ मंदिर चलिए, चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा मैम। अरे भाईचारे की मिसाल देंगे भाई, चले जाएंगे मंदिर आप? नहीं, जाने में कोई, एक मिनट, चलेंगे क्या? जाना अलग बात है। नहीं चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। अभी जब आ रहे हैं तो रास्ते में मंदिर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? की बात नहीं है भाई, मंदिर के अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, अंदर अंदर जाएंगे आप? नहीं जाएंगे भाई, आपकी मेंटेलिटी वो है, हमारी नहीं है, लेकिन योगी की नहीं है। अंदर जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे जाते हैं, कलावा पहन के भी जाते हैं, रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, कई बार जाते हैं, अपना नाम भी कई बार देखते हैं कि बदल। देखो मैम, जो जाता है ना वो ना अपनी जात का है ना अपने धर्म का है। योगी अपने धर्म का है, अपनी जात का है, अपनी यूपी का है। अखिलेश यादव है, वो यादव है, यदुवंशी है, वो कृष्ण जी के वंशी बताते हैं अपने आप को। ठीक। वो तक की टोपी पहन लेते हैं, सबको भाईचारे में दरार ना पड़े इसलिए, ताकि लोग मिलके रहें इसलिए। मैम वो जाति बरादरी को नहीं देखते, वो वोट को देखते हैं अच्छा। कि यहाँ से भी वोट मिलेगी, यहाँ से भी वोट मिलेगी। वोट को देखते हैं। वो वोट को देखते हैं, वो जाति उनको बोलो मंदिर चलो, मंदिर जाएंगे, मस्जिद बोलो, मस्जिद जाएंगे। उनका अपना भी तो धर्म होगा कोई, उसको भी तो फॉलो करो। यदुवंशी है, कहते हैं कि हम यदुवंशी है, यादव है वो। अगर यदुवंशी है तो उनके कोई तो गुण होने चाहिए ना उनके अंदर, यदुवंशी के। पहले यूपी में 8 बजे के बाद ना लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और अब पूरी रात यूपी में घूम लो, कोई ना एक कहते हैं 10 रुपए भी नहीं छीन सकता, 10 रुपए। लेकिन हिंदू मुस्लिम चल रहा है बराबर योगी जी का। हिंदू मुस्लिम कौन चला रहा है? हम आपस में चला रहे हैं, ठीक है। सरकार की बात, अब आप पढ़े लिखे हो, आप में दिमाग है, आपको पता है कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए। अब आप उनकी बातों में आके हिंदू मुस्लिम करोगे तो किसकी गलती है? वो
हमारी ये गलती है ना, क्योंकि हमने सोच गलती करी है। यार योगी जी इस तरीके के भाषण देते हैं, एक समाज का इस तरीके से नाम लेते हैं कि लगता ही नहीं एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आम व्यक्ति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, साधु संतों वाली भाषा भी नहीं लगती योगी जी। मैम मैं एक बात बोल लूँगा, अब टीचर है, टीचर होता है क्लास में, वो बच्चों को पहले समझाता है, ठीक है, फिर धमकाता है, ठीक है, फिर आंख दिखाता है, उससे नहीं बात बने फिर वो मारता है, उससे भी नहीं बात बने फिर वो कुछ गलत बोलता है। तो पहले तो वो आराम से समझाता है ना, ये तो नहीं कि एकदम मारता है। तो ऐसे योगी है, पहले समझाएगा और उसको सिग्नल देगा, अब नहीं करेगा तो बुलडोजर तो चलाएगा ही चलाएगा वो।